हैंग होती नेटवर्क कनेक्टिविटी के साथ अगर कभी भी आपने लव स्टोरी के इस गाने को कनेक्ट किया है तो जी आप बिल्कुल मेरे जैसे हैं। बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं आपके जैसी रानी। आई आजा। ऑलराइट, हाय गुड आफ्टरनून, मैं हूँ आपकी जैसी रानी। लेकिन बात अगर कनेक्ट की करें ना तो कुछ लोग हैं, कुछ पर्सनालिटीज़ हैं जिनसे आप कनेक्ट करते हैं या जिन्हें और अच्छे से समझने की जिज्ञासा मन में रहती है। एक ऐसी ही पर्सनालिटी, एमिनेंट पर्सनालिटी है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। तो इन्हें और करीब से जानने की आपकी एक कोशिश सफल हो सकती है इस किताब को पढ़कर, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन लेकर आई हैं जानी मानी ऑथर एंड फिल्म क्रिटिक भावना सोमाया जी। लेटर्स टू मदर जी, गुजराती भाषा की इस किताब को अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट किया है रिनाउंड फिल्म क्रिटिक भावना सोमाया जी ने। इसे वो रिलीज़ कर चुकी हैं एज ई बुक एंड हार्ड बैक बाय हार्पर कॉलिंग्स इंडिया। और ये सारे लेटर्स जो हैं वो नरेंद्र मोदी जी की उस पर्सनल डायरी से निकाले गए हैं जो उन्होंने 1986 के दौर में लिखे थे। तो एक बहुत ही खूबसूरत ये किताब जिसके बारे में आज चलिए और जानते हैं भावना जी से। तो ये किताब ट्रांसलेट करने का आइडिया कैसे आया भावना जी? लेटर्स टू मदर ये हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी की गुजराती किताब है जो जिसका नाम था साक्षी भाव। तो ये ट्रांसलेट करने का ख्याल बहुत ही अजीब एक रिश्ता है और एक जर्नी है इसकी। मेरी एक दोस्त है जो राइटर है, तो उनको पता है कि मैंने एक गुजराती किताब जो भगवान कृष्ण पर थी उसका मैंने ट्रांसलेशन किया था, जिसका बहुत ही जिसको सराहाया गया था। तो एक दिन उन्होंने फोन करके कहा कि आजकल क्या ट्रांसलेट कर रही हो? तो मैंने कहा कि आजकल कुछ भी नहीं ट्रांसलेट कर रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम ऐसे करो, तुम प्राइम मिनिस्टर का कुछ लिखा हुआ ट्रांसलेट करो, तुम बहुत अच्छा करोगे। तो मैंने पहले तो टाल दिया क्योंकि मैंने कहा कि नहीं, मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ, क्वालिफाइड नहीं हूँ। मगर उन्होंने बहुत बहस की, इसलिए मैंने अपने बुक शेल्फ में ढूंढा प्राइम मिनिस्टर की गुजराती किताब को और फिर मैंने उसे पढ़ा और एक हफ्ते के लिए सोचा कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और फिर मैंने ट्रांसलेट किया। तो वो कौन सी बात थी जिसे पढ़कर ये ट्रांसलेशन के लिए इन्होंने हामी भरी, और वो कौन सी बात है जिसे पढ़ने के बाद आप इस किताब के लिए हामी भरेंगे? चलिए ये जानेंगे भावना जी से आगे। अब से बस कुछ ही देर में आप सुनते रहिए बिग एफएम, मैं हूँ आपकी जैसी रानी। गुड आफ्टरनून। रहमान साहब का म्यूजिक, हेमा सरदेसाई की आवाज़, सपने का ये गाना मैंने आपको सुनाया। और हाँ, एक सपना ही इस वक्त जी रही हैं पद्मश्री सम्मानित जानी मानी ऑथर एंड फिल्म क्रिटिक भावना सोमाया जी। बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं आपके जैसी रानी। ये सपना है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की एक किताब जो गुजराती भाषा में थी उसे उन्होंने अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट किया है। गुजराती में इसका नाम साक्षी भाव था और ये उनकी पर्सनल डायरी से निकाले हुए वो चिट्ठियाँ हैं जो उन्होंने जगत जननी माँ को लिखी थी। लेटर्स टू मदर, यस, अंग्रेज़ी में इसका ये नाम है। ये किताब जो ट्रांसलेट होकर बाहर आ चुकी है, ऑल लीडिंग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर आपको मिल जाएगी, या फिर देश के जितने भी बुक स्टोर्स हैं वहाँ भी अगर आप ढूंढेंगे तो आप पा पाएंगे लेटर्स टू मदर। तो वो कौन सी बात थी जो इस किताब की सबसे अच्छी लगी भावना जी को? चलिए ये पूछते हैं। मैं समझती हूँ कि इस किताब की सबसे अच्छी बात यह है कि इट इज द कंप्लीट सरप्राइज। दूसरी अच्छी बात यह है कि एक इंसान एक तरफा कम्युनिकेशन करता है जगत जननी से, उनको चिट्ठियाँ लिखता है। उनको पता है कि जगत जननी उनको चिट्ठियाँ नहीं लिखेगी, मगर वो कहते हैं कि मैं जो लिखता हूँ मुझे खुद नहीं मालूम है कि ये प्रोज है कि ये पोएट्री है या उनके बीच में है, मगर मुझे इतना पता है कि मैं जो भी लिखता हूँ मैं महसूस करता हूँ, जगत जननी उसे समझती है। और उनको ये भी विश्वास है कि चाहे क्या दुविधा हो, चाहे क्या आपत्ति आए जिंदगी में, जगत जननी उनका हाथ पकड़ के उनको अंधेरे में से निकालेगी। तो मैं ये कहूँगी कि ये एक सीख है हम सबके लिए कि देयर हैज टू बी सेल्फ एक्सप्रेशन, बी
that if you feel like writing, you must write it. And 3, कि जो भी आप लिखते हो आपसे उत्पन्न हुआ है, हर कोई इंसान राइटर नहीं होता, उसकी आप अकाउंटेबिलिटी लेते हो। तो आप सोचो कि नरेंद्र मोदी की ये किताब में उन्होंने जो महसूस किया वो लिखा है। उन्होंने डरा नहीं कि मुझे लोग किस तरह से ये पढ़ने के बाद जज करेंगे, क्योंकि उन्होंने छापने के लिए तो लिखा ही नहीं था। उन्होंने तो अपनी माता के लिए लिखा था, जगत जननी के लिए। और मैं शुक्रगुजार हूँ वो दोस्त का। लेटर्स टू मदर, ये एक किताब जितने भी लीडिंग ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं या बुक स्टोर्स हैं वहाँ आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच भावना जी। सुनते रहिए बिग एफएम, मैं हूँ आपकी जैसी रानी। बिग एफएम पर मैं हूँ दिलीप आपके साथ। आप सुन रहे हैं लव यू जिंदगी। और इस लॉकडाउन में बहुत अलग अलग तरह की किताबें आपने पढ़ी होगी, लेकिन एक किताब जो मैं रिकमेंड करना चाहूँगा आपको, उसके बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लेटर्स लिखा करते थे। उन्होंने अपनी एक हैबिट कल्टीवेट की थी। वो लेटर्स लिखा करते थे जगत जननी के नाम, हर रात सोने से पहले। और जब वो लेटर्स लिखते थे तो उनकी राइटिंग में एक यंगस्टर का जो एंथुजियाज्म होता है, एक पैशन जो होता है, वो सब कुछ नज़र आता था। ये लेटर्स इंग्लिश में अब अवेलेबल है और बिल्कुल पहली बार ये अवेलेबल है। लेटर्स टू मदर, जिसका पावरफुल ट्रांसलेशन किया है भावना सोमाया जी ने। आपके नज़दीकी बुक स्टोर्स में ये बुक अवेलेबल है, लेटर्स टू मदर। अक्रॉस इंडिया ये बुक अवेलेबल है। ऑल लीडिंग बुक स्टोर्स में आपको ये बुक मिल जाएगी, लेटर्स टू मदर। और बहुत सारी ई कॉमर्स वेबसाइट्स भी हैं जहाँ पर आप ये बुक ऑर्डर कर सकते हैं। लेटर्स टू मदर बाय भावना सोमाया। बहुत ही कमाल की ये किताब है जो हमें इंस्पायर करेगी और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को और करीब से हम इन लेटर्स के ज़रिए जान सकते हैं। तो ये बुक मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर पढ़ें। लौट कर आ रहा हूँ थोड़ी देर में। सुनते रहिए लव यू ज़िंदगी बिग एफएम पर। आप सुन रहे हैं लव यू ज़िंदगी बिग एफएम पर, मेरे यानी दिलीप के साथ। और जाते जाते एक बुक के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी एक आदत थी, और वो आदत क्या थी कि वो लेटर लिखा करते थे। किसे? जगत जननी के नाम से लेटर लिखा करते थे। हर रात सोने से पहले वो एक लेटर लिखा करते थे। और एज ए यंगस्टर जो उनकी लेखनी में एंथुजियाज्म था, पैशन था, वो सब कुछ उन लेटर्स में हम महसूस कर सकते हैं। बहुत सारे लेटर्स तो अवेलेबल नहीं हैं, लेकिन हाँ कुछ लेटर्स अवेलेबल हैं जो अब इंग्लिश में ट्रांसलेट किए गए हैं फॉर द फर्स्ट टाइम एज लेटर्स टू मदर। और ये पावरफुल ट्रांसलेशन किया है भावना सोमाया जी ने। ये जो बुक है लेटर्स टू मदर, ये अवेलेबल है इन ऑल लीडिंग बुक स्टोर्स अक्रॉस इंडिया एंड अक्रॉस ऑल लीडिंग ई कॉमर्स वेबसाइट्स। लेटर्स टू मदर। आई गेस आपको ये बुक जो है ना, ये ज़रूर ऑर्डर करनी चाहिए। और बहुत ज़्यादा इंसाइट्स आपको मिलेंगे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सोच के बारे में। उस वक्त वो क्या सोचा करते थे, कैसी उनकी विचारधारा थी और लेटर्स में क्या लिखते थे, ये सारी बातें जान पाएंगे। इसी बात के साथ अब कल आपसे मिलने का वादा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए जीवन में। आरजे दिलीप इस नाम से मैं इंस्टाग्राम पर मौजूद हूँ, RJDILIPP। यहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। मास्क ज़रूर पहनिए, सैनिटाइज़र साथ में रखिए और फिजिकल डिस्टेंसिंग फॉलो करते रहिए। कल मुलाकात होती है बिग एफएम पर।